प्रदमन सिंह। सादर चरण स्पर्श बाबा जी। गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है और हमें इन माघ के या फाल्गुन के गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए। गुप्त नवरात्र माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और यह नवमी तक चलता है। यह 9 दिन गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। माघ शुक्ल प्रतिपदा से एकम से माघ शुक्ल नवमी तक यह 9 दिन होते हैं। इस काल में उत्तरायण भी हो जाता है सूर्य और सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। तांत्रिक विद्याओं को परिपूर्ण करने के लिए यह बड़ा शुभ अवसर होता है, इसलिए इनको गुप्त कहा गया। इसके बारे में इतना कुछ है कि बतलाना ठीक भी नहीं है। सभी मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, जितने भी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं इन्हीं 9 दिनों में होती हैं, इसलिए इनको नवरात्र कहा गया। 9 दिन और गुप्त कहा गया। यह प्रत्येक व्यक्ति को पता भी नहीं है। थोड़े से मैं आपको किसी को हानि ना पहुंचाने वाले और स्वयं की तरक्की करने वाले कुछ उपाय बताऊंगा। बिला शक अब की माघ के गुप्त नवरात्र शुभ नहीं है, क्योंकि शुक्र तारा अस्त है और वह 2 तारीख तक अस्त रहेगा। 3 तारीख को वह उदय होगा। इसलिए इस मुहूर्त में कोई नया काम शुरू ना करें। गृह प्रवेश, विवाह, शादी या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कर्म कांड जो आपके लिए बिल्कुल नवीनतम है, मकान की नींव रखना, नई दुकान शुरू करना, नया व्यापार शुरू करना या किसी लंबी यात्रा पे जाना, इन दिनों में ना करें। इसका पहला गुप्त नवरात्र है 19 तारीख यानी आज 9:15 से शुरू हो जाएगा ये मुहूर्त। तो आपने इन 9 दिनों में एक काम तो जरूर ही करना है। 9 के 9 दिन प्रतिपदा से माघ शुक्ल नवमी तक यानी 19 तारीख से 27 तारीख तक आज रात्रि 9:15 से लगातार दिन भर रात गायत्री मंत्र चलना चाहिए। जो गायत्री मंत्र मैंने बोला हुआ है अपने चैनल पर बाबा जी विजयवत्स पे, उसकी छत्र छाया में आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं। वह चांदी का सिक्का
गायत्री मंत्र की सारी शक्ति को पी लेगा। समय आने पर वह अभिमंत्रित भी कर दिया जाएगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए? पहली बात, यह 9 दिन शुभ नहीं है सारे विश्व के लिए और विशेषतः हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान को थोड़ा सा गहरे से विश्लेषित करते हैं। विश्व भर के लिए ये दिन ठीक नहीं है, तो क्या ना करें। अगर कहीं आपने जाना है तो पूरे परिवार से के संग मत जाएं। आप समझते हो मेरी बात को? अगर आपको कहीं जाना है तो सारा परिवार इकट्ठा ना जाए, 2 या 3 भागों में जाए, क्योंकि सामूहिक दुर्घटनाओं के चांस बहुत हैं। फिर से बोल दूं, अगर यात्रा करनी पड़े आवश्यक कार्यों से, तो सामूहिक पारिवारिक यात्रा ना करें। विशेषतया से मैं राजनीतिक लोगों से यह कहना चाहूँगा, विपक्ष के हों या पक्ष के हों, सत्ताधारी हों, एक साथ वो ट्रेवलिंग ना करें। एक ही उड़ान में सभी लोग इकट्ठे ना जाएं। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में जब भी कभी शुक्र अस्त होगा तो यह बात आप समझ रखिएगा कि वो दिन अच्छे नहीं होते। माघ में विशेष गुप्त नवरात्रों में अगर शुक्र अस्त हो जाए तो उन दिनों में ये एहतियात बरतना जरूरी है। आपके घरों में लगातार, पहले भी आप चलाते रहो, अब 9 दिन तक लगातार 9:15 से शुरू कर दीजिए और उसके बाद 27 तारीख को रात को 9:15 तक इसको शुरू रखिए, लगातार चलने दीजिए और उसकी छत्रछाया में एक चांदी का सिक्का रख दीजिए। यह तो आपके करने के लिए जो विशेष अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान है विशेष। आपने क्या नहीं करना है, सामूहिक पारिवारिक यात्रा नहीं करनी है। अगर कहीं जाना भी पड़े तो अंशों में जाइए। फर्ज करो आप 9 आदमी हैं तो 3 आदमी 3 बार में जाओ। नौ पारिवारिक सदस्य इकट्ठे मत जाओ। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। विशेषतः यह बात मैं राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हूं, और उनसे विशेष कहना चाहता हूं जिन लोगों की आयु का जोड़ 13 हो, जैसे 49, 94, 67, 76, 58, 85, इन वर्षों में जो लोग चल रहे हों वो सामूहिक यात्रा न करें। उनके लिए ये दिन शुभ नहीं है। गुप्त नवरात्रों के 9 दिन, सिर्फ 9 दिन की बात कर रहा हूं मैं।
करना क्या है? गायत्री मंत्र चलाना है। नहीं क्या करना है? सामूहिक यात्रा नहीं करनी, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर नहीं जाना। राजनीतिक व्यक्तियों ने बिल्कुल एहतियात बरतना है, ज़्यादा लंबी यात्राएं ना करें, ज़्यादा बार यात्राएं ना करें। दुर्घटनाओं के प्रबल योग है। यह एटमॉस्फेरिकल तो है ही, एटमॉस्फेयर में शुक्र के अस्त होने के कारण जो बाकी ग्रह प्रभाव है वो तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक हिसाब से भी अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 9 दिन शुभ नहीं। किसी विशेष देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या उसकी जनता को। समूह से बचिए, भावनाओं को भड़काने से बचिए। ऐसा काम मत करें जिससे जनता भड़के। ये 9 दिन शांतिपूर्वक गुजर जाने दें। इस सभी के लिए कॉशन है। अब थोड़े से टोटके जिनके ऊपर कीमत नहीं लगती, कोई विशेष कीमत नहीं लगती, लेकिन प्रभावी बहुत होते हैं। वो माघ के गुप्त नवरात्रों में ही किए जाते हैं, तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते हो। प्रतिपदा से आज से लेकर और 27 तारीख की रात्रि को 9:15 तक, 9:15 रात्रि तक वह क्या उपाय है यह गौर से सुन लीजिए। जल, थल और नभ, यानी कि पानी, धरती और आसमान, इन तीनों में दुर्घटनाएं विशाल पैमाने पर हो सकती हैं। तो इसीलिए सामूहिक नदियों में सामूहिक स्नान करने से बचें। डूबने की घटनाएं प्रचुर मात्रा में हो सकती हैं। धरती के ऊपर भी मैंने कहा इकट्ठ मत करो, कोई ऐसी बात ना करो जिससे जन भावनाएं भड़कें। ये क्वेश्चन है आपके लिए। इन 9 दिनों में कम से कम मत करिए। जो कुछ द्वेष नफरत फैलाना है वो बाकी दिनों में बाद में कर लेना। एक बार मुअत्तल कीजिए, इसको पोस्टपोन कीजिए। धरती के ऊपर संग्राम होने से बचाइए। यह प्रत्येक देश के लिए है, लेकिन क्योंकि प्रत्येक देश तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन सभी देशों में करीब करीब मुझे सुना जाता है, तो वहाँ के लोग अपने आसपास के लोगों को सचेत करते हैं। यान दुर्घटनाएं, पानी में डूब के या थल, इन तीनों चीज़ों में बहुत मात्रा में जन धन की हानि होने का पूरा अंदेशा है। इससे सावधान रहिए। क्या करें? हिंदुस्तान के लोग या बाहर के लोग भी हैं जिनके पास गायत्री, जिन्होंने पहले भी चलाई थी, अब गायत्री लगातार शुरू कर दो और उसके नीचे एक चांदी का सिक्का रख दो। अब करने योग्य जो 2 या 3 टोटके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टोटका है, 1 रोटी देसी घी से उसको चौपड़ लो। उसमें 1 बादाम का पीस, 1 काजू का पीस, 1 किशमिश का पीस, काजू बादाम किशमिश 1-1 पीस, 1 रोटी,
थोड़ा सा घी लगा लो, वह गऊ को रोज खिला दो, किसी वक्त खिला दो, 9 के 9 दिन ये काम करो। दूसरा, एक रोटी कुत्ते को, किसी रंग का विशेष का नहीं, सबको भूख लगती है, कोई काला रंग वगैरह विशेष नहीं है। एक रोटी कुत्ते को हल्का सरसों के तेल से उसको चौपड़ लो, वो कुत्ते को डाल दो। तीसरा, एक गुड़ की डली और 5 बतासा, एक गुड़ की डली और 5 बतासा, बतासा समझो, सफ़ेद रंग के पतासे होते हैं, चीनी से बनते हैं। एक गुड़ की डली और 5 बतासा, ये चलते पानी में करा दो, या किसी झील में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर मछलियाँ हों। 5 बतासा, एक गुड़ की डली, या तो चलते पानी में, बहते में, या जहाँ मछलियाँ हों, कोई तालाब हो, कोई पानी का भंडार हो, उसमें गिरा दिए 9 दिन लगातार। ये रचनात्मक वे है, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन की आमदनी आपको बराबर बनी रहेगी, मानसिक तनाव का आपको हल मिलेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह पे जा रहे हो, उसमें बड़ी सहायता होगी। अगर कोई आप कंपटीशन वगैरह के लिए जा रहे हो, उसमें बड़ी सहायता होगी। नया कारोबार तो इन दिनों में करना है नहीं, घर वगैरह की कोई नींव नहीं रखनी है। और सबसे ज़्यादा, अगर वर वधू नहीं मिल रहा आपको शादी के लिए, लड़की लड़के, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, न लड़कों की शादी होती है न लड़कियों की शादी होती है। पुरानी व्यवस्थाएं हमने तोड़ दी। तो यह प्रयोग तीनों आपको कोई ना कोई सन्मार्ग दिखाएगा। ये टोटके हैं छोटे छोटे, इसको दान भी कह सकते हो आप। यह कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, यह सिंपल दान का दान है, लेकिन इसका फल बड़ा कल्याणकारी है। इसको आप फिर सुनो। गाय को रोटी एक देसी घी से चपड़ के और रोज दे दो। कुत्ते को रोटी एक सरसों के तेल से चपड़ के एक और रोज दे दो। गुड़ की डेली 5 बतासा, जहाँ पर मछलियाँ हों, अगर कोई ऐसा तालाब वगैरह आपको ना मिले, पानी का भंडार ना मिले, तो चलते पानी में आप उनको बहा दो। गाय की रोटी में गुड़ की डली, गाय की रोटी में गुड़ की डली, एक काजू, एक पीस, सिर्फ एक पीस, एक बादाम, एक किशमिश, ये सभी चीज़ें डालकर गाय को खिला दो। ये 3 प्रकार के दान मैंने आपको बताए। इसको करने से आपके बहुत से रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम ठीक हो जाएंगे, या रुके हुए काम चलने शुरू हो जाएंगे। जिन समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा, उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह माघ गुप्त नवरात्रों में ही किया जाता है, तो इन 9 दिनों में आप कर सकते हो। आज पहला दिन है, आज रात्रि हो जाएगी,
कल से शुरू कर दो सुबह से। आज से आप 9:15 के बाद गायत्री मंत्र शुरू कर सकते हो। एक सिक्का नीचे रख दो चांदी का, वह अभिमंत्रित हो जाएगा, फिर किसी वक्त उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। मेरे ख्याल में आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। धन्यवाद। धरती का आपको बता दिया। कोई युद्ध वगैरह छिड़ सकते हैं आपसे देशों में, या गृह युद्ध भी हो सकते हैं, या बड़ा भूकंप भी आ सकता है। यह धरती से संबंधित है। बड़ा भूकंप से जनधन हानि हो सकती है, तो इन बातों का ख्याल रखना। आप विशेषतः राजनीतिज्ञों के लिए यह वक्त ठीक नहीं है, और विशेषतः जो उम्र का तकाजा, उनका जोड़ 13 बनता है। 4994 5885 6776। धन्यवाद।